नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में जानेंगे विश्व ओजोन दिवस के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। आज वर्ल्ड ओजोन डे है, इसलिए ओजोन लेयर क्या है और यह मनाया गया इस साल, तो इसका थीम क्या है। ठीक है, और यह ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड ओजोन डे को पढ़ते हैं अच्छे से। कई जानलेवा खतरों से बचाने वाली ओजोन लेयर के लिए भी लॉकडाउन बदलाव लाने वाला रहा। ठीक है, हमें यह देखने को मिलता है कि प्रदूषण में 35% और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 60% तक की गिरावट हुई। कार्बन उत्सर्जन भी घटा। ये सभी इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, इस लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पूरी मानवीय गतिविधियां इस पैंडमिक के कारण, कोरोना पैंडमिक के कारण बंद रही, ठप रही, जिससे क्या हुआ, इसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, आज का इतिहास भी हम लोग देख लेंगे यदि इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, ओजोन परत बचाने के लिए कितने 24 देश साथ आए थे। ठीक है, 1995 से ये ओजोन प्रिवेंशन डे मनाया जाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कि हमारी धरती की सनस्क्रीन है ओजोन। ठीक है, हमारी धरती के लिए क्या है, यह एक तरह से सनस्क्रीन है। ओजोन यानी कि O3 हमारे वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, यानी कि कवर है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी बिना गंध वाली गैस है। ठीक है, इसके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ओजोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और थीम इनका याद रख लीजिएगा, थीम जो नीचे आपको मिलेगा। यह धरती को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, अब प्रदूषण ने ओजोन में छेद कर दिया है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा है। हम पूरा यह नीचे जानेंगे कि क्या होता है ओजोन छेद। अब हर साल यूनाइटेड नेशंस की ओर से 16 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाता है। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। यह इवेंट 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद दिलाता है। ठीक है, जिसे 24 देशों ने साथ आकर बनाया था। और मॉन्ट्रियल में इन देशों ने दुनिया से कहा था कि ओजोन परत को बर्बाद करना बंद करें। ठीक है, अब इसमें ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना बंद करने के लिए वचन दिया गया। ठीक है, जिससे ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, नुकसान उसको नहीं हो। अब 19 दिसंबर 1994 को यूएन की जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को ओजोन लेयर के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया। ठीक है, इस तरीके से एक मतलब परिपाटी विकसित हुई, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई ओजोन लेयर डे मनाने के लिए, ओजोन प्रिवेंशन डे मनाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि पहला जो ओजोन डे है वह 16 सितंबर 1995 को पूरा वैश्विक स्तर पर मनाया गया। ठीक है, मनाया गया था। अब कैसे शुरू हुई थी वर्ल्ड ओजोन डे की शुरुआत, इसके बारे में मतलब वही ऊपर जो बातें हैं उनको थोड़े अलग तरीके से बताया गया है, जिसको हम देख लेते हैं। तो ओजोन परत में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहल की। ठीक है, अब कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को कई देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, अब उस समझौते के तहत क्या हुआ था कि जितने भी ओजोन लेयर को पहुंचाने वाले जो, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को, और जो ये आपका जो आपने ऊपर पढ़ा था, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो भी इसको हानि पहुंचाने वाले जो हानिकारक कण थे, उनको घटाने के लिए, उनको कम करने के लिए उपाय सुझाए गए थे। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1989 को हुई थी। इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों को कंट्रोल करना था। ठीक है, अब प्रोटोकॉल के मुताबिक यह भी तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के उत्पादन और उपयोग को सीमित किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह हमारे घरों में जो यूज होते हैं, एयर कंडीशन और जो रेफ्रिजरेटर हैं, उनसे निकलती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा गैसें निकलती हैं उससे। अब इसमें भारत भी शामिल था। इस साल वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है ओजोन फॉर
लाइफ, ठीक है। ये थीम आप जरूर याद रखेंगे, ओजोन फॉर लाइफ इसका थीम है इस बार का, जो यानी कि 2020 का जो वर्ल्ड ओजोन डे है उसका थीम है ओजोन फॉर लाइफ, यानी धरती पर जीवन के लिए इसका होना जरूरी है, ठीक है, ओजोन फॉर लाइफ। अब हम आगे देखते हैं ओजोन लेयर क्या है, ठीक है। ओजोन लेयर है क्या आखिर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओजोन लेयर दो तरह की होती है, एक फ़ायदेमंद है और दूसरी नुकसानदेह है, ठीक है। फ़ायदेमंद के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। फ़ायदेमंद, ओजोन एक ऐसी परत है जो सूर्य की ओर से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख कर रोकने का काम करती है, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल के निचले हिस्से में मौजूद है, ठीक है। कहाँ मौजूद है, समताप मंडल के निचले हिस्से में मौजूद है। सामान्य भाषा में समझे तो यह पराबैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी तक भेजती है। इसकी खोज 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने की थी, ठीक है। किसने किया था, गॉर्डन डॉब्सन ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे गॉर्डन डॉब्सन, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब हम बात कर लेते हैं नुकसान वाली ओजोन लेयर, ठीक है। यह ओजोन गैस की लेयर हमारे ब्रीदिंग लेवल यानी कि सांस लेने के स्तर पर होती है, जो नुकसान पहुंचाती है। यह गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनती है। यह कार्सिनोजेनिक होती है, ठीक है, जो कैंसर का कारण बन सकती है। हवा की जांच करके इसके स्तर को समझा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें छेद होने का क्या मतलब बनता है। ओजोन लेयर में छेद होने का मतलब क्या है। इस लेयर में छेद होने पर सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें सीधे धरती तक पहुंचेगी। जब इसमें छेद हो जाएंगे तो क्या होगा, सीधी पहुंच जाएगी सूर्य की जो किरणें हैं धरती तक। ये किरणें स्किन कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ाती हैं। अगर ओजोन लेयर का दायरा 1% भी घटता है और 2% तक पराबैंगनी किरणें इंसानों तक पहुंचती हैं तो बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। यानी कि आप ये न समझें कि इतनी छोटी मात्रा में अगर ये बढ़ घट रही हैं तो इसका असर नहीं पड़ेगा। बहुत छोटी मात्रा में इनका जब यानी कि इनके अंदर परिवर्तन आता है, इस छेद बढ़ जाता है तो वो बहुत भारी मात्रा में हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्यों इस लेयर को पहुंच रहा है नुकसान, ठीक है, इस लेयर को क्यों नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए जाते हैं, ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोक टेस्ट के मानकों पर न खरे उतरने वाले वाहनों से निकलता धुआं, ठीक है, इसमें कार्बन अधिक पाया जाता है जो क्षरण का कारण बनता है। ये यानी कि इसमें हम लापरवाही बरत रहे हैं। फसल कटाई के बाद बचे हुए हिस्से को जलाने से निकलने वाला कार्बन स्थिति को और बिगाड़ रहा है। यानी कि जो खेती होती है, हार्वेस्टर से जो कटाई होती है धानों की और भी जो फसल है उनकी, तो हम क्या करते हैं, खेतों में जला देते हैं। उससे क्या होता है, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा प्लास्टिक व रबड़ के टायर और कचरे को जलाने से भी इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। और क्या है कि इसमें यदि आप जब जलाएंगे कोयले को, यानी कि भीगे हुए कोयले को भी जलाते हैं, उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है। इस फिगर के माध्यम से हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं। यह देख रहे हैं आप कि क्या है, ट्रोपोस्फियर है और इसी के हिस्से को ये जो आप देख रहे हैं ओजोन लेयर है, ठीक है। अब यही आप इसमें छेद देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप जो छेद देख रहे हैं, तो ये क्या करती हैं, इसको ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो फैक्ट्रियों और जो गाड़ियों से, वाहनों से यानी कि निकलने वाले जो बैड पार्टिकल्स हैं वो इसको क्षति पहुंचाते हैं। और ये सूर्य की आने वाली जो किरणें हैं ये यहाँ से छन करके आती हैं और जब ये इस लेयर में नुकसान पहुंचता है, इसकी हानि होती है, इसमें छेद हो जाते हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे पृथ्वी तक
पहुंच जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, स्किन कैंसर वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है। लेयर में छेद होने के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच जाती हैं, ठीक है, पहुंच रही हैं इस माध्यम से ऐसे, ठीक है। तो इसको हमें बचाना चाहिए, इसी के लिए इस दिवस को खास तौर पर मनाया जाता है। अब देख लेते हैं, बस एक छोटा सा अवलोकन कर लेते हैं कि आज के दिन को देश और दुनिया में हुई इन घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। 1810 में, ठीक है, 1810 में निगविले हिदाल्गो ने स्पेन से मैक्सिको की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया था। आज ही के दिन 1821 में मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। अब 1975 को आज ही के दिन केप वर्डे, मोजाम्बिक, साओ टोमे और प्रिंसिप संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे, ठीक है। अब आज ही के दिन 1975 में पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की थी। आज ही के दिन 1978 को ईरान के ताबास इलाके में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है, यानी कि ये त्रासदी वहाँ पर बहुत भयानक तरीके से हुई थी। आज ही के दिन 1978 को जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए थे। आज ही के दिन 1986 दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान में फंसने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन यानी कि 16 सितंबर 2007 को 12Go एयरलाइंस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 2013 को वाशिंगटन में एक बंदूकधारी ने नौसेना के शिविर में 12 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये थे पूरा का पूरा आज, यानी कि हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा और उसके बाद पढ़ा आज का इतिहास क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें क्या कुछ बदलाव होने चाहिए उसको आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।